दासों का और आए हुए सभी सज्जनों को मैं खुदा के नाम में धन्यवाद देता हूं। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष करे। अच्छा वचन हमने सुना है, सुंदर वचन हमने सुना है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय परमेश्वर के दास डॉक्टर कमलेश मसीह। बच्चों के बारे में और बच्चों को किस तरह पालना है और मसीह शिक्षा किस प्रकार देना है, इस विषय के आधार पर परमेश्वर के दास ने हमसे बात किया है। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य का छोटा सा एक हिस्सा है परिवार। तो परिवार परमेश्वर का एक इंस्टीट्यूशन है। गॉड invented and organized the family system। पारिवारिक जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। इसलिए बच्चे, भजन संहिता 112 128 में लिखा है परमेश्वर के ओर से आशीषित है। आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है। बोलिए आशीष है। और बच्चे परमेश्वर की ओर से वारिश है और बच्चे परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। ये तीनों बात दो भजन संहिता में लिखा है। बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है। बोलिए आशीष है। कई लोग मेरे को बोलता है, बच्चों को पकड़कर लेके आता है और ये बोलते हैं शैतान के लिए प्रार्थना करें। हम बोलते हैं हम शैतान के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। शैतान कहाँ अच्छा होता है। कई लोग बच्चे को क्या बोलता है, शैतान। आपका बच्चा शैतान नहीं है, आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। इसलिए बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में अच्छा बोला, धन्यवाद करते। बच्चों को आजकल शिक्षा देना बहुत मुश्किल है। मैंने मेरे बेटी को बोला, बेटी जब 10 साल की हुई तो उनको बोला, बेटी रीमा आप 10 साल के हो गए, अभी मम्मी के साथ नहीं सोना, अलग सोना। तो मेरे बेटी ने मेरे को बोला, आप तो 50 साल का हो गए, अभी भी मम्मी के साथ सो रहे हो। फिर 10 साल मेरे से क्यों बोल रहा। लेलुया। मेरा पेट थोड़ा भर गया है, थोड़ा मध्य प्रदेश गड़बड़ कर रहे हैं आज। हालेलुया। मध्य प्रदेश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आज सोना नहीं, वचन सुनने जा रहा है। रेडी है? आप तैयार है? पीछे से बोलिए रेडी है। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? हालेलुया से। आज ये टाइटल मैं आपको बताना चाहता हूं, फेथफुलनेस इन लिटिल एंड मच। थोड़े में और बहुतों में विश्वास योग्य रहना। बोलिए थोड़ों में, बहुतों में विश्वास योग्य रहना। यह भी देने का विषय है। जब हम देने का विषय में अभी बात कर रहा है, अभी हम अध्ययन इस विषय में पा रहा है। तो मैंने पुराना नियम से और नया नियम से देने के विषय में आपसे बात किया और थोड़ा सा और रह गया है। मैं उसके 1-2 आयत पढ़ करके मैं इस सब्जेक्ट में वापस आऊंगा। मैं आपको बोला है सवेरे का सेशन में आपको बोला है कहां देना है। कहां देना है? परमेश्वर का भवन में देना है। परमेश्वर का दासों का हाथों में देना है। परमेश्वर का भजन में भोजन वस्तु होने के लिए देना है। सेवकाई में लोगों को भेजना है, इसलिए परमेश्वर का भवन में देना है। याजकों को देना है, परमेश्वर का दासियों को देना है। और क्या देना है? फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बोला था क्या देना है। ये क्या देना है यदि आप सीखना है, ये जो पुराने नियम में बहुत सारे बातों को लिखा है, यानी कि टाइट देना है, दान देना है, पगला फल देना है और उपज देना है और बहुत सारे चीजों को देना है। ये जो चीजें अगर एक साथ अगर आप अध्ययन करना है तो आप दूसरे इतिहास का किताब में जाना है। दूसरे इतिहास के किताब में दूसरे सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास के किताब 31 अध्याय 31 चैप्टर 31
वर्स 4 और 5, 4 और 5 पढ़ोगे, वहां हिजकिय्याह राजा ने लोगों को बोला है तुम 7 बातों को परमेश्वर के भवन में लेकर आना। कितने बातों को? 7 प्रकार के बातों को परमेश्वर के भवन में लेकर आना। वो आए थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, अगर बाइबल में आप ध्यान से देखिएगा, मैं उसका टाइटल बोलूंगा, उसका अंडरलाइन करना। चैप्टर 31, 31 अध्याय, उसका 4 से 5, वहां पर 7 बातों को इसे क्या कहते हैं, तुम परमेश्वर का भवन में लेकर आना। नंबर 1 वर्स 4, 4 आयत में लिखा है पोर्शन लेकर आना, भाग लेकर आना। मेरे पीछे बोलिए, भाग लेकर आना। नंबर 2 वर्स 5, 5वां आयत में लिखा है फर्स्ट फ्रूट, पहली फल उपज को लेकर आना। पहली उपज, फर्स्ट फ्रूट को लेकर आना। बोलिए पहली उपज। तीसरी बात है, 5वें आयत में लिखा है टाइथ लेकर आना, यानी कि दशवांश लेकर आना। बोलिए दशवांश। आवाज कम हो गया, होते जा रहे हैं, जोर से बोलिए, दशवांश लेकर आना। और 14वीं बात, 10वीं आयत में लिखा है ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब भेंड लेकर आना, 10वीं आयत। और एक मिनट, सॉरी, और 5वीं बात है डेडिकेटेड थिंग्स। डेडिकेटेड थिंग्स 12वीं आयत में डेडिकेटेड थिंग्स, यानी कि पवित्र की हुई वस्तुओं को लेकर आना। क्या है? परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, पवित्र किया हुआ वस्तुओं को परमेश्वर के भवन में लेकर आना। 14 आयत देखिए, 14 आयत में लिखा है ऑब्लेशंस ऑफ द लॉर्ड। ऑब्लेशंस ऑफ द लॉर्ड यानी कि परम पवित्र वस्तुएं, परम पवित्र वस्तुएं जो खुदा के लिए अलग किया हुआ परम पवित्र वस्तुएं परमेश्वर के पास लेकर आना। 14 आयत में लिखा है फ्री विल ऑफरिंग्स ऑफ गॉड, स्वेच्छा से दिया गया भेंट। 7 बातों को मिला। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, सुनिएगा, बाइबल देखिएगा, लिखिएगा। वर्स 4, 4 आयत में, 14 आयत में लिखा है पोर्शन, भाग। आप जो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ भाग परमेश्वर का भवन में लेकर आना। नंबर 2, 5वां आयत में 2 बातें लिखा है। नंबर 1 पहली उपज और दशवांश। और 10वां आयत में ऑफरिंग्स यानी कि भेंट परमेश्वर का भवन में लेकर आना। 12वीं आयत में एक बात लिखा है डेडिकेटेड थिंग्स, परमेश्वर के लिए पवित्र किया हुआ वस्तुओं को परमेश्वर का भवन में लेकर आना। और अगले आयत मैंने क्या बोला था? बोलिए, ऑब्लेशंस यानी कि परमेश्वर के लिए पवित्र किया हुआ वस्तुओं को परमेश्वर के भवन में लेकर आना है। और 14 आयत में लिखा है, सॉरी 14 आयत में लिखा, 14 आयत में 2 बात लिखा है, ऑब्लेशंस ऑफ द लॉर्ड परम पवित्र वस्तुएं, और फ्री विल ऑफरिंग स्वेच्छा से, अपना इच्छा से दिया गया भेंट परमेश्वर के पास लेकर आना। हिजकिय्याह राजा ये 7 चीजों को, 7 तरीका की बातों को, 7 प्रकार की चीजों को परमेश्वर के भवन में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया है। और आपके मन में कोई सवाल है, क्या देना है? जो आपके मन में जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर के पास लेकर आना, परमेश्वर के पास लेकर आना। और किस तरह देना है, मैंने शायद आपको बोला है किस तरह देना है, हाउ टू गिव,
ये सब्जेक्ट बोल करके मैं मेरा आज का टाइटल में मैं आना चाहता हूं, हाउ टू गिव। और प्रभु यीशु मसीह ने जो देने के विषय में बहुत ही विस्तार से कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम की बातों को पुनः व्याख्या करके उसको पुनर्स्थापित करके आपको बताया गया है। और यीशु मसीह ने बोला है, जो पौलुस कह रहा है, तुम्हारे मन में जो लगता है ये परमेश्वर को देना है, आप परमेश्वर को देना चाहिए। एक मिनट मैं नोट निकाल रहा हूं, मेरा लैपटॉप मेरा टैब थोड़ा खराब हो गया। 1 मिनट। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 5 मत्ती रजिस 5 अध्याय 20वां आयत तो मैंने आपको बोला है, आपकी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों के धार्मिकता से बढ़कर देना चाहिए। पौलुस क्या कह रहा है, एक आयत पढ़िए, रोमियों के खत 15 अध्याय 27 आयत पढ़िए। रोमियों के खत 15 अध्याय 27वां आयत पढ़िएगा। वहां लिखा है, यदि तुम पढ़े 15 का 27, यदि तुम, उन्हें अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्जदार भी थे, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। पौलुस का नीति थोड़ा इधर सुनिए, ध्यान से सुनना, जिसको कान है वो सुन ले। हालेलुया। हाँ, पूछा अम्मा जी से पूछा, परमेश्वर ने कान किस लिए दिया है? बोला है चश्मा रखने के लिए दिया है। चश्मा रखने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए है। और पौलुस कह रहा है 15 अध्याय रोमियों के किताब 15 का 25 और 27 थोड़ा जरा रीड करिए और नोट करिए। 15 का 25 और 27 में लिखा है, यदि तुम आध्यात्मिक बातों में भागी हुए तो उचित है शारीरिक बातों में भी सेवा करें। समझ में आया? यदि आध्यात्मिक बातों में भागीदारी है तो शारीरिक बातों में भी आप सेवा करना चाहिए। आध्यात्मिक बातों में आप भागी है, आशीषित है, पादरी साहब के प्रार्थना से, कलीसिया के प्रार्थना से, प्राचीनों का प्रार्थना से, परमेश्वर ने अगर आत्मिक आशीषें आपको दिया है तो आप अपना शारीरिक आशीष परमेश्वर का भवन में देना चाहिए। समझ में आ गया? ये 15 अध्याय 27 और 15 अध्याय 25वां आयत में पौलुस ये बात कह रहा है, परंतु 25वां आयत पढ़िए, परंतु अभी तो पवित्र लोगों का सेवा, 25वां आयत 15 का 25, परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ। 26, क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। 27, उन्हें अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में सहभागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। पौलुस कह रहा है, यदि आप आत्मिक आशीष पाया, आप आत्मिक उन्नति पाए, आप विश्वास में आ गया है, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के साथ चलने के लिए निर्णय लिया, कलीसिया के साथ जुड़ गया है, तब क्या करना है? यदि आत्मिक आशीष हुआ तो शारीरिक आशीषों में आप भागीदारी होना चाहिए। मिलकर बोले आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पगला कोरिंदी 9 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िए। पगला कोरिंदी 9 अध्याय उसका 13 और 14, क्या तुम नहीं जानते? 13 और 14, पगला कोरिंदी 9 और 14, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो मंदिर में सेवा करता है वे मंदिर में से खाते हैं, मंदिर में से खाता है, और जो वेदी की सेवा करते हैं, हाँ, याजक लोग वेदी की सेवा करता है, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। और वेदी के साथ भागी होता है।
इस रीति से प्रभु देखो पौलुस कर रहा है इसी रीति से, किसी रीति से, जो पुराना नियम का बातों को लेकर पौलुस कह रहा है, जो पुराना नियम है जिस रीति परमेश्वर ने रखा है उसी रीति से नया नियम का बात बताता हूं, पढ़िए। और उसी रीति से, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया जो कि प्रभु यीशु मसीह भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाता है उनकी जीविका सुसमाचार से हो, उनका जीविका सुसमाचार से हो। आमीन बोलना पड़ेगा। जो सेवा करता है मिलकर के हालेलुया बोले, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने वचन में दिया हुआ एक रीति है। हालेलुया। जो सेवा करता है, जो सुसमाचार प्रचार करता है, जो गांव गांव में शहरों में जाकर के सेवा करता है, उनका जीविका किस तरह होना चाहिए? कलीसिया का संपत्ति से होना चाहिए, कलीसिया का भंडार में। कलीसिया में किस तरह भोजन वस्तु आएगा? तो बाइबल में लिखा है आप अपना सारा दशमांश परमेश्वर का भंडार में लेकर आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का भवन में आप देना है। हेलो, सो गए हो? कितना शांत हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में देना है। अभी एक टॉपिक और मैं बताता हूं, हाउ टू गिव, कैसे देना है, कहां देना है, क्या देना है, और हाउ टू गिव, कैसे देना है। एक आयत हम पढ़ेंगे, पगला कोरिंथी 16 का 2, पगला कोरिंथी 16 का 2, पगला कोरिंथी दूसरा कोरिंथी के पहले है ना? हाँ ठीक है। सप्ताह के पहले दिन हाँ। तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रोक छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। हाँ। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम में पहुंचा दे। देखो दान के विषय में कहते हैं, अब के दशमांश के विषय में मैंने बोला पहली उपज भी देना है। खेती बाड़ी करने वाला, गाय बैलों को पालने वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला उपज प्रभु को देना है ना। पहला उपज का मतलब है फर्स्ट ऑफ इट सीरीज। अगर खेती में काम करने, खेती बाड़ी करने वाला उसका पहला कुच्चा जो लेता है उसका मतलब और भी है। जो पहला जो फल है प्रभु के पास लेकर आना। और दान के विषय में पौलुस क्या कहता है? दान के विषय में 4-5 बातें लिखा है। आप जो भाई साहब ने जो आयत पढ़ा है 16 का 2, उसमें थोड़ा देखिए। नंबर 1 किस तरह देना है? सप्ताह के पहले दिन, सिस्टमैटिक गिविंग। उसके लिए कहते हैं सिस्टमैटिक गिविंग। आपके जो देने का विषय में एक सिस्टमैटिक गिविंग होना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन जब प्रभु के पास आएगा तो प्रभु को देने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। वो भी अच्छा नोट लेकर आना। कभी कभी पादरियों को जो ऑफरिंग मिलता है 10 रुपया एक खोलने के लिए मशीन लगाना पड़ता है। 10 रुपया, वो ये 10 रुपया देखने से पूरे आसमान और सारा तारागण दिखाई देता है। ऐसा नहीं देना। मैंने ऑफरिंग देने के लिए, मैं जो ऊपर 3rd फ्लोर में रहता हूं, नीचे बैंक है, नीचे सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक में जाकर के 100 रुपए का नया नोट का पैकेट लेकर के मैं घर में रखा हूं। और वो इस संडे को मैं नया नोट लेकर के बेटी को, पत्नी को, बेटा को, मेरे को मैं भी लेता हूं। एकदम नया नोट दे देता हूं, एकदम नया नोट। पुराना नहीं दे। शायद यहां नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर के लिए उत्तम देना है। परमेश्वर के लिए उत्तम देना है। आपके पास अगर कोई अच्छा नोट आए वो परमेश्वर के लिए अलग रखना। आंख बंद करके नहीं सुनना, आंख खोल करके देखना। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ऑफरिंग के टाइम में खड़ा क्यों, पादर साहब क्यों खड़ा करते हैं आपको? ताकि दोनों जेब में हाथ जाए।
हालेलुया। अगर बैठ करके ऑफरिंग लिया तो बोलेगा अरे मेरा पैंट का जेब में था, पैसा निकाल नहीं पाया, इसलिए आपको खड़ा करता हूं। हालेलुया। अच्छा नोट देना, परमेश्वर के लिए देना तो उत्तम देना है, ठीक है ना, उत्तम देना। नंबर 1 सिस्टमैटिक गिविंग, सप्ताह के पहले दिन देना। नंबर 2 16 अध्याय उसके दूसरे आयत में लिखा है देन व्यक्तिगत होना चाहिए। वहां पर लिखा है तुम्हें से हर एक, लिखा है ना, तुम्हें से हर एक करके लिखा है। इसका मतलब देना व्यक्तिगत होना चाहिए। जो जब दान देता है व्यक्तिगत रूप में दिया जाए। नंबर 3 गिविंग मस्ट बी प्लान्ड, गिविंग मस्ट बी प्लान्ड। दान देने का योजना बनाना चाहिए, देने का मन बनाना चाहिए, दान देने का मन बना करके देना चाहिए, कर से मन बना करके आना चाहिए। हेलो, यह लिखा है 16 का 2 में लिखा है कि लेट ईच वन गिव एज ही पर्पसेस इन द हार्ट। अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। हालेलुया। इसलिए मन बनाकर परमेश्वर को देना है। और किस प्रकार देना है? व्यक्तिगत रूप में देना है, सिस्टमैटिक देना है, मन बनाना है देने के लिए। और गलातियों का किताब 6 का 6 में लिखा है जो वचन का शिक्षा पाता है वो अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। याद रखना, जहां आपका आत्मिक भोजन मिलता है वहां परमेश्वर को देना चाहिए। 5वीं बात है गिविंग इज टू बी प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल, भरपूर देना। वहां पर 1 कोरिन्थी 16 अध्याय 2 आयत में लिखा है कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, उससे पहले भरपूर तरीके से परमेश्वर को दिया करें। हालेलुया। 6वीं बात यही है देना त्यागपूर्व होना चाहिए, त्यागपूर्व होना चाहिए। हमारे लिए एक सब्जेक्ट है गिव सैक्रिफिशियली, त्यागपूर्व होना चाहिए। कभी कभी बढ़ती में से मत देना, त्यागपूर्व आप परमेश्वर का भवन में देना है। हालेलुया। जैसे विधवा ने जो 2 दमड़ियां दिया है, अपना जीविका दिया है, बायोस दिया है, उनका जेब में कुछ भी नहीं रहा, घर में जाने से भी आटा नहीं है, वो बहुत ही त्यागपूर्व 2 दमड़ियां परमेश्वर के पास जाकर के दान पात्र में डाला है। वैसे त्यागपूर्व देने, त्यागपूर्व देना। मुझे पता है कि लोग हमें ऑफरिंग देने के बाद बस का किराया भी नहीं होता, वैसे वापस चले जाते हैं, वैसे चले जाता है, उनके पास किराए भी नहीं होते, लेकिन वो लोग आज आशीष पाया है। प्रभु का भवन में दान देने के बाद पैदल चल करके अपना घर में चला गया। बाद में मेरे को पता चला, क्योंकि परमेश्वर का भवन में दे दिया और कोई पैसा नहीं था। परमेश्वर का भवन में देने के बाद 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलकर चर्च के बाद अपना घर चला गया। 15 साल के बाद बोल रहा हूं, 15 साल के पहले के बाद। लेकिन वो लोग ओडी कार में, अच्छे कार में परमेश्वर का भवन में आराधने के लिए आ जाता है। हालेलुया। एक बार जो परमेश्वर के लिए दे दिया, उनका पीढ़ियों को परमेश्वर ने आशीष दिया है, उनके आने वाला पीढ़ियों को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसलिए किस तरह देना चाहिए? बोलिए त्यागपूर्व देना चाहिए। बोलो त्यागपूर्व देना चाहिए। बी गिविंग मस्ट बी सैक्रिफिशियल। और कोरिन्थियों में, रोमियों के पत्र 15 का 26 में लिखा है लोग दिया है वो कर्ज है उनके लिए, कर्ज लेकर परमेश्वर का भवन में दे दिया। पढ़िए 15 का 26, रोमियों के 15 का 26। क्योंकि मकीदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। यरूशलेम के निर्धन लोगों के लिए, कंगाल लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करे। और आगे 27, उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है। देखो, परंतु वो कर्जदार भी है। तो कैसे दिया? यरूशलेम का लोगों को, परमेश्वर का दासों को, दासियों को, ये कलीसिया के लोग किस तरह दे दिया?
कर्ज लेकर परमेश्वर का भवन में दे दिया है। हालेलुया। वो अपना दिक्कत परेशानी में दिया है, लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष दिया है। कर्ज लेकर देने वाला था पगला सदी में परमेश्वर का भवन में कंगाल लोगों को, अनाथों को, विधवाओं को जो लोन लेकर के यानी कि कर्ज लेकर परमेश्वर का भवन में दिया करता था। इसलिए सबसे बढ़कर वो सेवा में आगे बढ़ा और परमेश्वर का सेवकाई को उन्होंने प्रेम किया है। हालेलुया। देने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का सेवा में बहुत ही उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ, सारे सब कुछ उससे बढ़कर परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का भवन का सेवा को उन्होंने प्रेम करते हुए दिया है। आमेन। हालेलुया। कितने लोग निर्णय लिया है हाथ देने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए? सब लोग अपना हाथ उठाए, सब लोग अपना हाथ उठाए। कोई भी हाथ ना नीचे ना रहे, सिर के ऊपर हाथ रखे, सिर के ऊपर मतलब सिर के ऊपर हाथ उठाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके निर्णय के ऊपर प्रभु आपको आशीष करे। हाथ नीचे नहीं करना, प्रभु जो उठाए हुआ हाथों को आशीष करे, इन हाथों को भर दे, उनका परिवार को आशीष करे, उनका आमदनी को आशीष करे, उनका बिजनेस को आशीष करे, उनका नौकरी को आशीष करे, उनका बिजनेस को आशीष करे, उनका खेती बाड़ी को आशीष करे। जो काम ये प्रिय लोग करते हैं प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष 2025 और 2026 में जितने लोग हाथ उठाए हैं उनका बिजनेस को 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना प्रतिफल दे दे। इन हाथों को बलवंत करे खुदावंद। जितने हाथ उठाया उस हाथों को आप पकड़ लेना, अभी इस हाथ को आप पकड़ लेना और चलाना, आशीष करना यीशु के नाम में। आमीन। जितने लोग निर्णय लिया है वे लोग अपना हाथ नीचे करें, बाकी लोग अपना हाथ ऊपर करते रहे। ये सब लोग निर्णय लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। आशीष तुझसे गाइए, चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, वर्षों हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, वर्षों हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। मेरा बेटी 1 से 10 तक 5 स्कूल में स्टडी किया। मेरा टेस्टिमनी सुनो, 1 से 10वीं क्लास तक 5 स्कूल में उन्होंने स्टडी किया। एक स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, 2 साल के बाद फीस देने के लिए नहीं है, वहां से निकाल देते हैं, वहां से टीसी भी नहीं देते, और वहां से चुप चुप करके दूसरे स्कूल में भर्ती कर देते हैं। 2 साल के बाद वहां पर भी फीस नहीं है, वहां से भी निकाल देते हैं। और इसी तरह 5 स्कूल में मेरे बेटी पढ़ा, और आखिरी में 5वीं बार मेरे बेटी एक बार मेरे से पूछा, आप इतना प्रचार करते, बड़े बड़े बातों को बोलता है, विश्वास के बारे में बोलता है, लेकिन मैं अभी घर पे बैठा हूं। फिर भी मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, प्रचार नहीं छोड़ा, निराश भी नहीं हुआ। मैंने बोला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। दिल्ली में आप आना, साकेत करके एक जगह है, साकेत में एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का किनारे में एक स्कूल है, विश्व भारती पब्लिक स्कूल। वहां स्कूल में मैं चला गया, वहां जाकर के प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल मेरा बेटे को यहां पर एडमिशन देना है 10 और 12 में। तो उन्होंने बहुत सारे बातों को मैंने बोला, मैंने सुना ही नहीं।
तो उन्होंने मेरे को, मैं फिर भी वहां खड़ा रहा, मेरे को बोला गेट आउट, गुस्सा होकर के मेरे को बोला। मैं तो बहुत बाहर आ गए। और प्रिंसिपल मैडम ने क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। मैं वहां बाहर खड़े हो गए, करीब 1 बजे वो लंच के लिए मैडम बाहर आ गए, तो मैं वहां पर खड़ा था। तब मैडम मेरे से पूछा आप गए नहीं है? मैंने बोला आप क्या बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया, मेरे से पूछा आप क्या बोला? मैंने बोला मेरे बेटी को यहां पर EWS करके एक स्कीम है दिल्ली में, इकोनॉमिक वीक स्टूडेंट, जो पैसा नहीं देना, इकोनॉमिक वीक स्टूडेंट सरकार की ओर से पढ़ाते हैं, तो इसी में मेरा बच्चे को एडमिशन देना। तो उन्होंने मेरे को बोला बहुत ही दिक्कत हो गया है, अभी तो पूरा तो भर गया है, आपको मिलना मुश्किल है, फिर भी SDM के पास चले जाओ, SDM अगर सर्टिफिकेट दे तो आपको एडमिशन दे देंगे। मैं अपने घर में आ गया, टाइपराइटर मेरा गोद में रखा और मैंने खुद टाइप किया SDM को, मैं पादरी हूं, मेरे बेटी को पढ़ाना है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कृपया एडमिशन दे दे। और EWS का इकोनॉमिक वीक स्टूडेंट का मेरे को सर्टिफिकेट दे दे। SDM के पास चला गया, मेरा टाइम आ गया, SDM बोला कि NP फिलिप कौन है, आगे आ जाओ। मैं आगे आया, उन्होंने लेटर रीड किया, मेरे को बोला पादरी के पास पैसा नहीं है क्या? होता तो पादरी के पास होता है, आपके पास पैसा नहीं है क्या? मैं कुछ नहीं बोला। और उन्होंने SDM ने क्या किया, सेक्रेटरी को बोला इनको सर्टिफिकेट देना, और सर्टिफिकेट SDM का सेक्रेटरी मेरे को दे दिया 2 दिन के बाद। वही सर्टिफिकेट लेकर के मैंने वही स्कूल में, विश्व भारती पब्लिक स्कूल में चला गया, वहां पर EWS में मेरे बेटी को एडमिशन मिला। वैसे मेरा बेटी 11-12 नर्सिंग, MBA, PhD बिना पैसा में उन्होंने कंप्लीट किया है। जो नाराज हो गया बोले आमेन, हालेलुया। एक पैसा भी मैंने फीस नहीं दिया। मैं क्या करते थे, परमेश्वर का भवन में बराबर देता था, फीस देने के लिए नहीं था, मेरे बेटे को फीस देने के लिए नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर का भवन में देना नहीं छोड़ा। बोलिए नहीं छोड़ा। दे आपका परमेश्वर स्वर्ग का जरूरों को खोल करके प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इस महीने 26 तारीख को मेरा बेटी परिवार समेत अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर उनको एडमिशन मिल गया, मतलब नौकरी मिल गया। मेरे पत्नी और मेरा बेटा चला गया UK में, लंदन में चला गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का महिमा के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो देता है ना, परमेश्वर कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि परमेश्वर को आपने दिया है, परमेश्वर 100 गुना आपका गोद में वापस दे देगा। आंटी एक टेस्टिमनी बोल रहा था, मेरे को अच्छा लगा। हालेलुया। जिनके पास बच्चा नहीं था उनको बोला है दे दो, जिनके पास बच्चा नहीं था, सुनो, जिनके पास बच्चा नहीं है, शादी हो करके अब कोई जरूरत नहीं है, आप दुख नहीं होना, परमेश्वर आपको बच्चा देगा। 30 साल के बाद मेरे को बच्चा मिला, समझ में नहीं आया। हाँ, 30 साल के बाद मेरे को पहली बच्चा मिला, शादी होने के बाद नहीं, मेरा उम्र के बारे में बताया। इसलिए अब दुख होने का कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर जरूर आपको बच्चा देगा। जो टाइट देता था, दशमांश देता था, दान देता था, वो आंटी ने बोला है कि गोद में रखना, आपका गोद में डालो। हालेलुया। गोद में रखना, गोद में डालना। हालेलुया। जो को एक दशमांश के बारे में एक हिब्रू बात बताता हूं। दशमांश का हिब्रू शब्द सराइम है, सराइम। जरा एक वचन, सराइम बहुवचन। जरा जो शब्द है बाइबल में 2 बातों के लिए इस्तेमाल करता है। एक है टाइट के लिए सराइम बोलता है, दूसरा है आपका बच्चों के लिए भी सराइम बोलता है। द सीड ऑफ अब्राहम, है ना, द सीड ऑफ अब्राहम, सराइम। तो आपके पास 2 सीड है, 2 बीज है, 2 बीज है। एक है आपका बच्चा, एक है दशमांश, दोनों बीज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? समझ आया थोड़ा? बीज का मतलब बीज, सीड, सराइम, हिब्रू में सरा, सराइम।
सरा एक वचन, सराइम बहुवचन। जरा का मतलब बीज। बाइबल में दो जगह है बीज के बारे में लिखा है। एक है आपका संतान बीज है आपके लिए, दूसरा आपका दशमांश बीज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका मतलब आपका दशमांश आपके बच्चे के बराबर है, आपका दशमांश आपका बच्चे के बराबर है, आपका बच्चा आपका दशांश के बराबर है। इसलिए परमेश्वर को देना। हालेलुया। ये दशांश बोलता है ना, 10। ये 10 शब्द नंबर कहां से आया आपको पता है? 10 नंबर यानी कि 10%, 10% है। ये जो कहां से आया? 11 होना चाहिए था, या 12 होना चाहिए था, या 15 होना चाहिए था। ये 10 जो मूल्य है कहां से आया आपको पता है? हिब्रू बाइबल पढ़ें, 10 जो अंग है, उस 10 अंग हिब्रू भाषा का 10वां जो अक्षर है, वो 10वां अक्षर के लिए योद बोलता है। योद, बोलिए योद। योद का मतलब है हैंड, हाथ। इसका दशमांश का जो शब्द है, वो शब्द कहां से आया? 10 योद है, परमेश्वर का हाथ है। इसका मतलब दशमांश आप किसको देता है? परमेश्वर का हाथों में दे देता है। समझ में आ गया? किसके हाथ में देता है? इसलिए 10% आ गया। योद है। 119वां भजन संहिता में देखना है, वहां टाइटल लिखा है योद का मतलब 10%। 10% का मतलब परमेश्वर का हाथ है। जब आप दशमांश देता है, किसी का हाथ में नहीं, परमेश्वर का हाथों में दे देता है, तो परमेश्वर जरूर आपको वापस दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर आपको वापस दे देगा। आज का टाइटल में मैं जल्दी आए तो बोल करके मैं समाप्त करूंगा। केवल 10 मिनट बचा है। थोड़े में विश्वास योग्य रहना, फेथफुलनेस इन लिटिल एंड मच। हालेलुया। लिटिल इज इनफ इफ गॉड इज इन इट। लिटिल इज इनफ व्हेन गॉड इज इन इट। थोड़ा सा काफी है यदि परमेश्वर उसमें है तो। यह बाइबल का एक तालीम है, बाइबल का एक सिद्धांत है। यदि थोड़ा सा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा काफी है यदि परमेश्वर उसमें प्रसन्न है तो। हालेलुया। कोटी में रहने वाला, मैं जानता हूं बड़े बड़े कोटी में रहने वाला, ये अडानी का घर में मैं गया एक बार, मुंबई में मुद्रा में, ये गौतम अडानी, उनका घर में मैं एक बार गया। अरे देखने का लायक है। उनका घर थोड़ा जाकर देखना है। मेरे को बोला पादरी साहब मेरा घर पे आशीष करना। और मैंने छोटा छोटा चौपड़ियों में भी गया है, 1 रूम सेट, मिट्टी से बना हुआ घर। लेकिन मैंने देखा इस मिट्टी से बना हुआ घर में शांति है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बड़े बड़े कोठी बनाने से नहीं, लिटिल इज इनफ व्हेन गॉड इज इन इट। आपका घर छोटा होगा, आपका आमदनी कम होगा, परमेश्वर के लिए देने के लिए आपके पास थोड़ा सा कम होगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपका मन को देखता है, प्रसन्नता से देना है। हालेलुया। प्रसन्नता से देना है। और बाइबल में तोड़ों के बारे में लिखा है। तोड़ों के बारे में, एक स्वामी विदेश में परदेश में जाना था, उन्होंने अपना दासों को बुलाया, एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़ा दिया गया। और जो 5 तोड़ा मिला, उन्होंने क्या किया? 5 और कमाया। जिनको 2 मिला वो 2 और कमाया। जो 1 मिला वो क्या किया? मिट्टी खोद करके छुपाया। मैं वो सब्जेक्ट छोड़ रहा हूं। देखते जो 5 मिला, उन्होंने व्यापार करके डबल मिला। जो परमेश्वर जो स्वामी आया, स्वामी उन्होंने उनको क्या बोला? स्वामी उनको क्यों बोला? विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य। लेकिन 1 तोड़ा जो गड्ढा खोद करके छुपाया है, उनको क्या बोला? हे दुष्ट आलसी मनुष्य। हालेलुया। दुष्ट और आलसी मनुष्य। दुष्ट किसके लिए कहते हैं? शैतान का नाम है। आलसी मनुष्य किसका नाम है? शैतान का नाम है। लेकिन जो थोड़ा है उसमें हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर आपका सामर्थ्य के अनुसार आपको आशीष दिया है, लेकिन थोड़े में आप विश्वास योग्य रहना। जितने लोग इधर बैठे, सुनो सुनो सुनो, मुझे देखो, जितने लोग यहां पर सुना है बैठे हैं,
आपके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर को देना है। बोलिए सामर्थ्य के अनुसार। ये थोड़ा कैसे दिया गया स्वामी ने? सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। बाइबल में लिखा है सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर का भवन में देना चाहिए। सिस्टर्स बोलिए हालेलुया। सिस्टर्स इधर भी बैठे हैं, हालेलुया। कोई बात नहीं, आज के लिए अनुमति देना। हम क्या करना है? आपके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर को देना है। अभी देखो स्विच रखा है, देखो ये भाई साहब के पास कई स्विच है। एक स्विच दबाएगा पंखा घूमेगा, दूसरा स्विच दबाएगा कूलर ऑन होएगा, तीसरा स्विच दबाएगा म्यूजिक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 8, है ना, वो गाना आएगा, है ना। बिजली एक ही है, तार एक ही खींचा हुआ है, स्विच का काम अलग अलग है। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? तार एक ही खींचा हुआ है, बिजली एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन स्विच का काम अलग अलग है। एक दिन मैं अपना घर गया, गांव में घर गया और अंधेरा हो गया थोड़ा सा। जब मैंने फ्रंट डोर में जो आगे का दरवाजा में गया, वहां पर कॉलिंग बेल रखा था, बेल दबाया, अंदर म्यूजिक सुनाई दे रहे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। मैं घूम करके पीछे चला गया, पीछे जाकर के वहां पर एक दरवाजा है, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे को पता चला पापा मम्मी अंदर है। वहां पर एक मोटा स्विच लगा हुआ था, मैंने स्विच दबाया, टू करके एक आवाज आया, कुआं का पानी टंकी में चला गया। हालेलुया। तब मेरे को समझ में आ गया स्विच का काम अलग अलग है। बोलिए स्विच का काम अलग अलग है। अरे मोटा भाई साहब भी इसके बीच में बैठा है, देखो चुप कर बैठा है। मोटा लोग भाई बीच में बैठा है, पतले लोग आगे बैठे हैं। आपके बारे में बोलना नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मोटा लोग बीच में बैठे हैं, परमेश्वर ने आशीष किया हुआ लोग हैं पीछे बैठे हैं। परमेश्वर संसाधनों को दिया, अच्छा नौकरी दिया, अच्छा सैलरी दिया है, अच्छा घर दिया है। किस लिए दिया है? सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर का काम करने के लिए, ताकि विश्वास योग्य रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। एक बच्चे के बारे में बाइबल में लिखा है, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली था। हालेलुया। एक किसके लिए लेके आया? बोलो किसके लिए लेके आया? आपको देने के लिए थोड़ी लेके आया, आपको देने के लिए थोड़ी लेकर आया, वो उनको खुद खाने के लिए लेकर आया है। 5 रोटी और 2 मछली। या उनका भाई होगा, बहन होगा, उनका पापा होगा, 3 दिन में मीटिंग में बैठे हैं, उनके पर्सनल चीज है, वो पर्सनल है, किसी को देने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के एक चाले फिलिपोस जाकर के देखा और बोला, यहां पर एक बेटा है, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली है, और जाकर के वो 5 रोटी और 2 मछली ले लिया। बाइबल में लिखा है बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। लिखा है? कहीं लिखा है क्या? हालेलुया, बोलो हालेलुया। बच्चों को भी सिखाओ, इस तरह सिखाओ, अगर परमेश्वर मांगे तो देना है, यीशु यदि मांगे देना है। बाइबल में नहीं लिखा वो बच्चा रोया। अगर मेरा और आपका बच्चा होता, क्या करते? रोते, जरूर रोते। वो रोटी के पीछे चले जाते हैं, ये अंकल शैतान ने लेकर गया मेरा रोटी, मेरा मछली लेके गया। लेकिन बच्चे शांत रहो, जो 5 रोटी जो लेकर आया वो बच्चा 10 रोटी खा के चला गया। हालेलुया। 2 मछली लेकर आया वही बच्चा 5 मछली खा करके चला गया। देने से ही आशीष है। थोड़े में विश्वास योग्य रहना बहुतों का अधिकारी बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य रहना बहुतों का अधिकारी बनाएगा परमेश्वर। इसलिए आप अपना सामर्थ्य के अनुसार देना, थोड़े में विश्वास योग्य रहना। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, इन वचनों को मैंने अमल किया, मैंने सुन लिया। मैं आज निर्णय लेता हूं, मैं अपना सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर को दूंगा। लिटिल इज इनफ, थोड़े में काफी है, थोड़ा काफी है, अगर परमेश्वर उसमें है तो।
परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है। किस लिए दिया है? परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर को दे ना दे, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। देना ये परमेश्वर का वचन है। आज देने के लिए निर्णय लें। धन्यवाद रबा शमदना थुराबा शकुराना शैल्या था। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना करिए, मैं और मेरा घराना यीशु के नाम में आशीषित होवे। यीशु के नाम में आपका कमरे आशीष होए, आपका परिवार आशीष होवे, आपका नौकरी, आपका आमदनी, आपका गाय बैल, आपका खेती, सब कुछ खुदा के नाम में आशीषित होने पाए। 2025 का जैसे नहीं, 2026 में परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे, बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर किसी बात का कर्जदार नहीं। यदि दिया तो परमेश्वर लौटा देगा, परमेश्वर लौटा देगा। रोटी पानी में फेंकना, आपका बुद्धि दिमाग आपको कहेगा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है बहुत दिन के बाद आपके पास वापस आएगा। आपके बच्चों के द्वारा वापस आएगा, आपके खेती के द्वारा वापस आएगा, गाय बैल के द्वारा वापस आएगा, आपके पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर आपको वापस देगा। प्रेमी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है। उन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वही वचन मैंने आज सुनाया, ये वचन सुना हुआ हर एक को आशीष करना। ये वचन शैतान उठा कर ना ले जाए, बल्कि फलवंत हो जाए, बहुत फल हो जाए, अधिक फल हो जाए, और बहुत फल होने के लिए, फलदायक होने के लिए प्रभु सबों को मदद सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में कलीसिया को मैं आशीष देता हूं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिलकर बोले आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, हालेलुया।